देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं जो ली थीं उस पर ही हमारी आज की वार्ता है। और इसे हम भीम संदेश भी कहते हैं और इसे हम 22 प्रतिज्ञा अभियान भी कहते हैं। तो इस पर हमारा आज का टॉपिक आधारित है। तो अब हम ये एक एक करके इसे लेंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 को अपने लगभग 10 लाख पैरोकारों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा लेने वालों को ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं उनकी पूजा करूंगा। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को इसलिए कहा कि उनका कभी हिंदू धर्म में ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनको कभी इनका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई अभिलेख नहीं है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। क्यों? तो इस प्रकार से उन्होंने ये पहली प्रतिज्ञा की। दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने की कि मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। तो देखिए, न्यायालय ने भी राम को जो है काल्पनिक माना है, और चूँकि कृष्ण और राम कोई जो है इनका भी मैन्युस्क्रिप्ट, अभिलेख या कोई भी कहीं से भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है ना। और नंबर 3 पे, मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को इसलिए नहीं वो किया कि एक तो उनके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और प्लस कोई भी देवी देवता के मंदिर का इनके वो किया गया है खुदाई वगैरह, तो उसमें नीचे बौद्ध उसकी बुद्ध धर्म की मूर्तियाँ मिली हैं, उनके ही इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उनके ही वो मिले हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। नंबर 4, मैं भगवान के अवतार में भी भरोसा नहीं करता हूँ। तो इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका पॉइंट सही था, क्योंकि जब भगवान ही काल्पनिक हैं तो उनका अवतार पर भी भरोसा करना मतलब लगभग अनिश्चित ही हो गया। जब भगवान की ही जो कल्पना है वो जब बेकार व्यर्थ हो गई तो फिर उसके अवतार का तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इनके भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, वो जैसे वाराह अवतार हुए हैं, शुकर में अवतार हुए हैं, या फिर जैसे कच्छप अवतार भी हुए हैं, किंतु कभी शूद्र में अवतार के रूप में ये नहीं जन्मे। तो क्या कारण है? क्षत्रिय के रूप में जन्म ले लिए, राम के रूप में अवतार आ गए, कृष्ण के रूप में भी अवतार आ गए जो कि यादव थे, यदुवंशी थे, उस रूप में भी आ गए, मगर इनका कोई भी अवतार, इनके लगभग 10-11 अवतार से भी अधिक हुए हैं, तो कोई भी अवतार आज तक शूद्र रूप में नहीं आया। तो ऐसा क्यों? इसलिए भगवान के अवतार में भी उन्होंने भरोसा न करने की शपथ ली। नंबर 5, मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने भी इनको भी यही कहा कि विष्णु के अवतार हैं, तो इसका भी कोई मतलब वो नहीं मिलता है, उनको कोई विश्वास ही नहीं था। इसमें ये भी तो है कि वो 6वीं BC में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन जो इनके शंकराचार्य थे वो 8वीं शताब्दी में, लगभग 788 AD उनका बर्थडे माना जाता है, तो तब पैदा हुए थे, उनका जन्म तब हुआ। यद्यपि कि जो इन लोगों का ये कथन है
कि सनातन धर्म है, सनातन का मतलब उसका आदि और अंत अनिश्चित है, लेकिन फिर भी कभी न कभी तो उसका लिखित रूप आया होगा। तो लिखित रूप पहले का नहीं मिलता, मतलब 8वीं सदी से पहले का लिखित रूप नहीं मिलता। जबकि देखिए आप जो गौतम बुद्ध हैं, उनके उनके इंस्क्रिप्शंस, उनकी जो पाली और प्राकृत लैंग्वेज थी, उसका देखिए सब इंस्क्रिप्शन मिल रहा है। मंदिरों की खुदाई हो रही तो उसके नीचे बुद्ध मिल रहे हैं, उनके इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, स्तूप मिल रहे हैं। अभी कई हाल फिलहाल में कई जगहों पे स्तूप मिले हैं, इनके गांव की खुदाई तक में स्तूप मिल जा रहे हैं, मंदिरों के नीचे स्तूप मिल रहे हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिल रही हैं, इंस्क्रिप्शंस तक मिल रहे हैं। उनको उनकी लैंग्वेज ही पाली और प्राकृत है, लेकिन इसमें हमको मतलब वो नहीं दिख रहे हैं। कभी भी हमें इसमें इंस्क्रिप्शंस, इनके स्कल्पचर्स नहीं मिलते हैं हिंदू धर्म के। तो कुछ ये सस्पिशन पैदा करता है, शक पैदा करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि SC ST OBC और माइनॉरिटी को एकजुट हो जाना चाहिए। और आप प्रतिज्ञा को मानिए या न मानिए, ये तो आपके ऊपर है। जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी ने माना था, ये उनकी अपनी बात थी, लेकिन आप इन प्रतिज्ञाओं से पहले इनको लॉजिक पे कस लीजिए, अपनी कसौटी पे एक बना लीजिए, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करिए, नहीं अच्छा लगे तो नहीं फॉलो कीजिए। तो नंबर 6 उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा और तथा कभी न ही तो कभी मैं पिंडदान करूँगा। तो इसमें जब उन्होंने यही मान लिया कि भाई मैं नहीं मानूंगा, तो उसमें उनका फिर विश्वास भी चला गया। नहीं, और एक चीज और है, देखिए कि ये एक कोई स्थापित तथ्य तो है नहीं कि पिंडदान करने से जो आत्माएं हैं वो स्वर्ग में ही पहुंच जाएंगी, है ना, इसीलिए तो पिंडदान किया जाता है। हाँ, और उनको अधिकार भी तो नहीं था, शूद्र जब तक थे वो, हाँ, तब तक इन सब करने का उनको ये अधिकार भी तो नहीं था। और देखिए एक और चीज है, एक और चीज है यहाँ पर कि अगर शूद्र का कोई मरता है, मृतक होता है, तो उसका भी कर्मकांड एक ब्राह्मण ही करता है। तो शूद्र, जबकि होना क्या चाहिए कि शूद्र का कर्मकांड शूद्र कर ले, क्षत्रिय का कर्मकांड क्षत्रिय कर ले, वैश्य का कर्मकांड वैश्य कर ले, और ब्राह्मण का ब्राह्मण कर ले। और ये भी हो सकता था एक विकल्प कि जब इन तीनों वर्णों में से कोई ब्राह्मण को याद करे, यानी बुलाए, स्मरण करे, तब वो आए और कर दें। लेकिन ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण ही करेगा। तो कंपल्सरी किया था ना अपने धर्म में। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो कि खुद ही एक शूद्र वर्ग में आते थे, वर्णाश्रम में, तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी, और इनफैक्ट किसी भी शूद्र को नहीं अच्छी लगेगी। हाँ, जो भी बुद्धिजीवी होगा उसको नहीं अच्छा लगेगा, या जो धर्म ग्रंथ पढ़ रखा होगा, जिसको ज्ञान होगा, कहीं से भी पढ़ पता चलता है कि ब्राह्मण मतलब अपने को हर मतलब उसमें अपने को ही ऊंचा रखना चाह रहा था ना, इसलिए। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल राइट है। हाँ, ठीक। 7वीं इनकी प्रतिज्ञा थी, मैं बुद्ध की दीक्षा के उलट कोई भी काम नहीं करूँगा। तो चूंकि इन्होंने, मैं समझता हूँ, बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो इसलिए अपनाया था ना। हाँ, तो इसलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी लिया कि जो भी मैं इस धर्म की दीक्षा ले रहा हूँ, जो भी महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, उसके विपरीत मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। और अगर ये इसलिए भी इन्होंने कहा था क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उस धर्म में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर जाइए तो तन मन से गहरी आस्था थी ना। नहीं तो अगर जाइए तो तन मन से जाइए, नहीं तो मत जाइए। उसका अध्ययन करने के बाद उन्हें लगा। और वैसे भी जो बौद्ध धर्म है वो इनफैक्ट आडंबर और पाखंड से परे है, और उसमें अंधविश्वास का भी स्थान नहीं है। और गौतम बुद्ध ने खुद ये कहा था कि भाई आपको अगर मेरा धर्म या मेरी कोई भी बात, कोई भी संदेश उपदेश अच्छा लगे तो मानिए, नहीं अच्छा लगे तो मत मानिए, और पहले तक कस लीजिए, तब उसके बाद मानिए। तो ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 8,
नंबर 8 में उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं कोई भी क्रिया कर्म ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा, और न ही ब्राह्मणों के हाथों करवाऊंगा, और न ही मतलब कोई उस पर विश्वास करूंगा। तो इसलिए, क्योंकि भाई ब्राह्मण, उन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था वो कर ली थी ना, स्थापित की थी, तो उसमें ब्राह्मणों का बिल्कुल ऊंचा स्थान था। और चूंकि वो अपने को भाई उनको निम्न उसमें पैदा हुए थे वो एक तरह से, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को ठीक ही कहा था कि भाई जब उसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था में उनका विश्वास ही नहीं था, तो फिर ब्राह्मणों का मतलब हाथों करने का क्या मतलब था, कोई मतलब नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये 9वीं प्रतिज्ञा थी, मैं समता और मानवीयता में भरोसा रखूंगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था मुझे लगता है ये ऊंच नीच उत्पन्न करती है समाज में। क्योंकि अगर हम किसी को उच्च कर देंगे और सारे कर्मकांड एक ही व्यक्ति से कराएंगे, एक वर्ग के ही व्यक्ति से, तो मुझे लगता है कि इससे ऊंच नीच का भाव पैदा हो रहा है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, यद्यपि इसमें कोई ऊंचता नीचता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऊंचता नीचता इस परिप्रेक्ष्य में हो जा रही है कि अगर वो काम शूद्र नहीं कर पा रहा, वो काम क्षत्रिय नहीं कर पा रहा, वो काम वैश्य नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये हो गया है कि इन तीनों वर्णों को रोका जा रहा है। मतलब एक प्रकार की ये जबरदस्ती है कि हम इनसे ही करवाएंगे, यानी इन्हीं से करवाओ, हम तुमसे नहीं करवाएंगे, तुम करने के ही योग्य नहीं हो। तो ये अक्षमता पैदा हो गई। यद्यपि इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज को कोई काम करने से रोकते हैं तो यह बहुत बड़ा एक प्रकार से, मैं तो ये कहूँगा, अपराध करते हैं। जैसे कि अगर आप सबको पढ़ने में किसी एक वर्ण को रोक दें तो ये बहुत बड़ा अपराध है, और जो कि खुद अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में इसी चीज को दूर किया। तो इससे मैं समझता हूँ कहाँ समता तो आई नहीं, समता कहाँ आई, और ये मानवीयता भी नहीं है। मानवीयता भी इसके विपरीत ही है कि आपने अगर एक ही माँ बाप है, उसके 4 बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये हो कि चारों बच्चों में विभेद कर दिया। और यहाँ तो अब सिखाया जा रहा है आज के आधुनिक युग में कि लड़का लड़की तक में विभेद नहीं होना चाहिए, और आप 4 पुत्रों में ही विभेद कर दे रहे हैं, एक को ऊंचा कर दे रहे हैं, एक को नीचा कर दे रहे हैं। तो ये तो अजब की अगर ये सोचिए कि जो सबसे छोटा पुत्र है, अगर वो ब्राह्मण है, तो आप उसको सबसे बड़ा बना दे रहे हैं, जबकि वो तो अनुभव में भी छोटा हुआ, उम्र में भी छोटा हुआ। तो ये कहाँ का भेद, ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है, ये कोई मानवीयता नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसी ये शपथ 9वीं ली थी। नंबर 10 उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। तो उन्होंने जीवन भर ऐसा किया। हाँ, समानता के लिए ही तो उन्होंने मतलब अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी है ना। और समाज, और ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इससे पूरे समाज में एक असमानता की स्थिति उत्पन्न हो गई, पूरे हिंदू समाज में। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, और खुद तो ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर शूद्र सुन भी ले कहीं ग्रंथ, तो मतलब अगर कहीं भी वो वेद पुराण वेदांग ये सब सुन लेगा तो कान में शीशा रांगा पिघला के डाल दो, उसको चीर दीजिए, काट दीजिए, ये लिखा हुआ है। तो इनकी 11वीं जो प्रतिज्ञा है वो ये है, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। तो स्पष्ट है कि चूंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म का एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण तत्व है अष्टांगिक मार्ग, तो इसलिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के पालन की भी बात करने को कही। नहीं तो फिर बौद्ध धर्म का इनफैक्ट इसकी अनुपस्थिति में तो कोई मतलब और अर्थ होता नहीं है, क्योंकि वैसे भी अष्टांगिक मार्ग व्यावहारिक जीवन, मतलब बहुत अच्छा भी है। जीवन जीने का एक व्यावहारिक पहलू है अष्टांगिक मार्ग। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं पालन करूंगा, मानवीयता के साथ समता और मानवीयता पर तो खैर बौद्ध धर्म ही पूरा आधारित है। तो नंबर 12 उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 प्रमिताओं का पूरा पालन करूंगा।
तो ठीक है, उन्होंने भगवान बुद्ध की उनको मतलब भाई सारी शिक्षाएं बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने इसको प्राथमिकता दी। हाँ, और शिक्षाओं का ये भी एक मतलब था कि जैसे कि अगर वो ये कहते थे, मतलब उन्होंने जो कहा उसको पालन किया। और सबसे बड़ी बात कि बौद्ध धर्म में एक सबसे अच्छी चीज़ है, खुद भगवान बुद्ध भी ये कहते हैं कि मतलब आप कोई आडंबर से परे रहो। उन्होंने किसी प्रकार के किसी आडंबर और अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं दिया। इसीलिए उनके धर्म को अगर आप एक तरह से कह सकते हैं तो लॉजिकल था, मतलब तर्कयुक्त था। और हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे धर्म हैं जिसमें कि अतर्क मतलब तर्कहीन बातें लिखी हुई हैं, तर्क ही नहीं है, तो उसको आप बस मान लीजिए। तो यही अंधविश्वास है कि आप उसको बिना परखे, बिना जांचे, बिना सोचे, बिना समझे उसको मान लीजिए। तो इस प्रकार से इन्होंने बौद्ध धर्म में अपनी आस्था जताई थी। अब मैं आपको 13वीं इनकी प्रतिज्ञा बताता हूँ। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखूंगा और सभी का ख्याल रखूंगा। तो देखिए, इसमें तो ये है कि ये एक मानव मात्र की प्रकृति है कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। अगर एक जंतु भी, पशु पक्षी भी कहीं पर अगर फंसा है, घायल है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे हम ठीक कर दें। इसीलिए आजकल पशु चिकित्सक होते हैं। तो ये तो इसलिए अच्छा भी है। और सभी का ख्याल, क्योंकि देखिए एक इसका वैज्ञानिक पहलू है कि अगर हम देखें तो एक होता है इकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं पर्यावरण, पारिस्थितिकी। तो ये क्या है? हमारा जंतुओं, पशुओं, प्रकृति के साथ आपसी संबंध। मतलब वो कहीं ना कहीं अगर हम उनके लिए जरूरी है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए जरूरी है। तो ये लिंक खत्म नहीं होनी चाहिए और ये पूरे पूरे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। और आज इसी चीज का तो ह्रास हो रहा है। जगह जगह देखिए शहरीकरण हो रहा है, तो पेड़ काटे जा रहे हैं, नगरीकरण हो रहा, तो इससे प्रदूषण फैल रहा है, कंपनियां लग रही, और आज की सरकार तो इसको और भी तेजी से बढ़ा रही है विकास के नाम पे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो पशु पक्षी खत्म होंगे, घायल तो छोड़िए, ख्याल रखने बात तो छोड़िए, मानव का ही बहुत नुकसान है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें ये हम लोगों को जो इन्होंने कहा ना कि सभी का ख्याल रखूंगा, तो ख्याल रखने को आप इस रूप में ले लीजिए कि हम लोग थोड़ा सा कम विकास, इस तरह का जो प्रदूषण पैदा करे उसको सह के पशु पक्षी को हमें जीवित रखना चाहिए। और जो कवरिंग एरिया है फॉरेस्ट का वो भी रखना चाहिए। हाँ, वो नहीं, वो एक्चुअली नहीं, वो हमारी पूरी जाति का विकास है, पूरी मानव जाति, उससे धर्म से उठ जाइए, वो पूरी मानव जाति का हमारे लिए वो विकास है। तो नंबर 14 की क्या तो प्रतिज्ञा थी कि मैं चोरी नहीं करूंगा और मैं 15वीं में झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये तो भाई अस्तेय और अपरिग्रह और झूठ, ये सब तो सब धर्मों की आधारशिला थी। तो हाँ, ये तो होना भी चाहिए, ये तो हर धर्म में शपथ ऐसी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। चोरी और झूठ और व्यभिचार, और अगर शपथ नहीं भी इस चीज की लेते हैं तो भी ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर धर्म इसको प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता कहता ही कहता है। तो अब मैं आपको भीमराव अम्बेडकर जी की 16वीं प्रतिज्ञा बताता हूँ। मैं कोई जिस्मानी अपराध नहीं करूंगा, मतलब मैं शरीर से कोई अपराध नहीं करूंगा, मतलब कि हाँ, मैं कोई भी व्यभिचार नहीं करूंगा। तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो सब लोग अगर ऐसी शपथ ले लें तो फिर बात क्या है। और ये शपथ तो वास्तव में नेताओं को लेनी चाहिए, जिनके हाथ में पूरे पूरे देश का प्रशासन होता है। और ये तो न्यायपालिका के जजों को भी ये शपथ लेना चाहिए। इनफैक्ट हर अधिकारी भी ये शपथ लेता है प्रशासनिक कि मतलब जो है मैं कोई अपराध नहीं करूंगा। और मैंने अभी कोई अपराध अभी तक नहीं किया है, इसीलिए तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, हर सर्विस में होता है। और यहाँ तक कि अब तो प्राइवेट भी होने लगा। कार्य जो है ईमानदारी से निभाऊंगा और मैं कोई मतलब ऐसा कृत्य नहीं करूंगा जो आपराधी को या किसी के भी प्रति अन्यायपूर्ण हो, कहीं भी A to Z। तो ये तो अच्छी बात थी। और नंबर 17 थी कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो शराब तो खैर हर धर्म में मतलब इसका क्या है, मतलब अवरोध है। हाँ, शराब पीना तो हर पीना भी नहीं चाहिए। हालांकि ये तो वेस्टर्न कल्चर है, क्योंकि देखिए उनके यहाँ ठंडक थी
तो वो पीते थे, और मेनली जब अंग्रेज आए तभी वो ले भी आए, ले आए, तभी तो से आई भी। तभी से आई भी, तो इसलिए वो तो नहीं पीनी चाहिए। और चूंकि ये गर्म प्रदेश है हमारा प्रदेश, हाँ, तो इसलिए भी इसीलिए नहीं जो पीनी है, चाहिए। इसीलिए मतलब पी के लोग मतलब बहुत ज़्यादा व्यभिचार वगैरह करने में मतलब वो हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की नीड है, उन देशों की, पश्चिमी देशों की नीड है, और यहाँ वो मतलब फैशन सरीखे में आई थी, ली गई थी कि अरे मतलब अमीर लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं, पीते हैं, तो मैं भी पीऊँगा, तो इस उस सिद्धांत के तहत आ गई थी। तो अब मैं आपको 18वीं इनकी प्रतिज्ञा बताता हूँ। मैं बुद्ध के बताए 3 अहम मार्ग ज्ञान, शील और करुणा को आत्मसात करूँगा और उसका पूरे जीवन भर पालन करूँगा। तो ठीक है, यहाँ पर तो चूंकि बुद्ध ने 3 मार्ग जो बताए थे उसका उन्होंने पालन करने की बात कर रहे हैं, और ज्ञान का महत्व तो बहुत है भाई। ज्ञान होने, क्योंकि इनको तो सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर को, तो क्योंकि उनके पास 32 डिग्रियां थी। किसी भी मानव के चरित्र का जो निर्माण होता है बालपन से, वो शील से ज्ञान, होता है। शील और करुणा ही तो है। हाँ, उसके उसमें नहीं, और करुणा तो सबसे जरूरी है। जैसे कि अगर जीवों पर दया करो, हाँ, ये सब करुणाएं हैं। ये गरीबों नहीं निर्धनों पर दया करो, ये नहीं कि किसी एक वर्ग को जो है, किसी को आपने 4 वर्ण बना दिए, अब सबसे ऊपर वाला वर्ण नीचे वाले वर्ण को दाब रहा है। उसमें तो दया नाम की कोई चीज ही नहीं। हाँ, नहीं, अगर दाब नहीं भी रहा है कह दें तो भैया उनका वो मतलब, मैं तो यही कहूँगा कि उसको जूता साफ करना है, चप्पल साफ करना है, वो जूता चप्पल बनाएगा। तो ये तो बहुत मतलब एक घृणित का, और फिर बनाए तो सब बनाए, और क्या, क्यों केवल वही बनाएगा। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है जो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी। तो नंबर 19 उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए हानिकारक तथा मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्यागता हूँ तथा बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। ये उन्होंने 19वीं जो प्रतिज्ञा ली थी, ये जो है उनकी जो मनोभावना थी, जो उन्हें बहुत सताया गया था, दलित वर्ग के थे वो, तो उससे वो बहुत परेशान हो देखिए इसमें उन्होंने ये जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। देखिए इसमें इन्होंने एक चीज और मतलब इस प्रतिज्ञा को लिया इसलिए क्योंकि यहाँ इस धर्म में इंसानों के साथ भेदभाव किया जाता है, और सबसे बड़ी चीज कि इंसान तो सब एक ही प्रकार से आए हैं। अगर एक परमेश्वर है तो सब ने उसको एक समान बनाया है, क्योंकि अगर एक समान नहीं कोई बनाता तो परमेश्वर नहीं है। और सभी एक ही ढंग से अपने माँ की कोख से पैदा हुए, एक ही प्रक्रिया से पैदा हुए हैं। तो इसमें ऊंच नीच कहाँ से आ गया? इसमें ऊंच नीच तो आया ही नहीं ना, कुछ नहीं। तो ये जो इन्होंने प्रतिज्ञा की, ये बिल्कुल सही प्रतिज्ञा किया इन्होंने। अब नंबर 20वीं इनकी जो प्रतिज्ञा है वो मैं बता रहा हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है। तो देखिए ये तो इन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि सच्चा धर्म, सच्चा शब्द इन्होंने इसलिए यूज किया कि अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म जिसमें ये पैदा हुए थे वो कुछ थोड़ा सा कपोल कल्पित और कपोड़ने वाला मुझे हल्का सा धर्म लगता है। उसके कुछ पोर्शंस तो सही होंगे, नहीं बहुत काल्पनिक है, मगर कुछ पोर्शंस तो काल्पनिक ही हैं। और यद्यपि मैंने कपोड़ने शब्द का यूज किया है जो नहीं करना चाहिए था फिर भी, लेकिन चलिए ठीक है, मतलब वो कल्पना से परे हैं, मतलब कल्पना से भी परे हैं। बहुत तो ऐसी चीजें हैं, अब खीर से जैसे जन्म हाँ, खीर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होना, और पसीने से, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और अगर आप बहुत सोचेंगे समझेंगे तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, आप शायद पागल भी हो सकते हैं क्या कि हो कैसे गया। तो मुझे यही लगता है कि ये जहाँ तक है तो सही है इनकी ये भी, क्योंकि उन्होंने इसको सच्चे धर्म के रूप में देखी अपना, क्योंकि ये आडंबर से परे और इसमें कोई इतनी काल्पनिकता नहीं है, जो कि बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए वही बौद्ध धर्म है। तो भाई हिंदू धर्म को देखते हुए तो मतलब ये बौद्ध धर्म बहुत ही उस पे वो हुआ है ना, अवतरित हुआ है।
गहराइयों से, मतलब काफी। हाँ, मतलब ये समता और मानवीयता का रह गया इनफैक्ट। तो नंबर 21 जो प्रतिज्ञा है वो गौतम बुद्ध की ये इस प्रकार से है कि उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है ना। और 22वीं ये कि मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण करूँगा। तो ये दोनों प्रतिज्ञाएं जो है कि अब मेरा नया जन्म हो रहा है, तो एक तरह से उन्होंने जैसे पुराने मतलब उन्होंने कपड़े अपने को बदल के, हिंदू, वस्त्र हाँ, को बदल के, नहीं, हिंदू धर्म को उन्होंने मृत, मतलब अपने को हिंदू धर्म में मृत मान लिया, मृत इसका मान ये लिया। मतलब है जी। और बिल्कुल नए, मतलब नए जन्म का क्या मतलब, मतलब नए जन्म का कि यही मतलब मैं मतलब है। उस धर्म में मर गया और इस धर्म में अब मैं नए जो है उसको जन्म को ले रहा मर हूँ। क्या गया, लोगों ने उनको एक तरह से मार ही दिया, इतना हाँ, उन्हें हाँ। दुख दिया, इतना नहीं, प्रताड़ित मतलब किया, बहुत प्रताड़ना दी उन्होंने। मैं आपको एक इसका बताता हूँ, इसका एक धर्म किस्सा। में। जैसे हमने ये पढ़ा था, ये हम लोग सुनते हैं कि आपके जैसे पीएम है अपने मोदी जी, ये चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। या सचिन है अपने क्रिकेटर सचिन, वो 10वीं फेल थे और क्रिकेट के भगवान बन गए हैं, बहुत अच्छा उनको क्रिकेट आता है। लेकिन इसी तरह हम लोग अंबानी के लिए भी कहते हैं कि बहुत भाई निम्न थे और उच्च हो गए। लेकिन कोई ये नहीं कहता अम्बेडकर के लिए, सोचिए, क्योंकि वो शूद्र थे, तो कोई उनके लिए नहीं कहता कि वो सिंबल ऑफ नॉलेज आखिर कैसे बन गए। आप सोचिए कि ये कैसे पढ़े थे। मैं आपको बताता हूँ, इनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था कि क्लास में इनको बैठ के पढ़ने की इजाज़त बच्चों के साथ नहीं थी, तो ये क्लास के बाहर बैठकर लेक्चर सुनकर टीचर जो पढ़ाते थे उसको आत्मसात करके वो व्यक्ति क्या बना, सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी 35 डिग्रियों का वो व्यक्ति धारक बना। उसने 35 डिग्रियां अर्जित कर ली। और आप सोचिए कि मतलब ये जो उनकी, मतलब ये मानव के साथ विभेद किया गया, मतलब बहुत और आप सोचिए, व्यथा ही नहीं, मतलब टीचर है जो बच्चों का सबसे बड़ा, माँ बाप के बाद सबसे गुरु बोलते, जिसको गुरु बोलते थे, जिसका स्थान ईश्वर के ऊपर बताया गया है। भाई कबीरदास जी ने कहा ये दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। तो आप वही टीचर की उपस्थिति में उनके साथ भेदभाव हो रहा, तो ऐसे बाल मन पे बचपन से ही क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे गुरु को क्या कहें, और ऐसे गुरु को क्या कहें। नहीं तो गुरु तो चतुर्वर्ण के कारण वो, मतलब इससे भी गुरु तो है भाई, गुरु तो उसका गुरुत्व तो खत्म हो गया। हाँ, वो बात अलग है, उसका गुरुत्व तो खत्म हो गया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये जो 22 प्रतिज्ञा, बात सोचिए कि जीवन कैसे बीता। अगर हम आपको 2 मिनट के लिए सिर्फ, अगर टीटी आए और आपको रेलवे बर्थ से कह दे नीचे बैठना है, तो आपकी क्या दशा बनेगी। तो उन्होंने तो बैठ के पूरी इस तरह से सालों पढ़ाई किया क्लास के बाहर। और कोई भी, तो मैं यही कहूँगा, किसी के अंदर आज इतना दम नहीं है कि इसको सीना तान के बोल सके। सब लोगों के मुंह से मैंने इतना सुना है कि पीएम मोदी जो है चाय वाले थे, पीएम बन गए, तो भाई इनके लिए भी सीना तान के ठोक के कहिए ना। बाबा साहब ने मतलब काफी जो है व्यथित हो के, हाँ, ये प्रतिज्ञाएं लिए हिंदू धर्म को त्याग किया। और अगर आप सब दर्शकों में भी जो सुन रहे हैं व्यूअर्स, अगर आप लोगों में भी दम है तो सीना ठोक के इस हमारे ये जो वीडियो है इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, जो भी आप इसके बारे में सोचते हैं। और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो। और वार्ता कैसी लगी ये भी बताइए, और हम लोगों के किस प्रकार के, हम लोगों के आपको रिमार्क लगे ये भी बताइए। और हम लोग ताकि आगे कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आगे हम लोग उसी अनुसार अपने को व्यवस्थित करेंगे जैसा कि आप बताएंगे, क्योंकि आप जैसा मार्ग निर्देश देंगे उस अनुसार हम लोग वीडियो डालेंगे। तो इसलिए जरूर ये चीज़ बताइए। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग चलते हैं। जय विज्ञान, जय संविधान।